had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head. I saw a nun. तैयार होके बैठो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल धड़का देगी और रात भर नींद चुरा लेगी। ये कहानी है 1942 के रोमानिया के एक पुराने कॉन्वेंट की, जहां एक शैतानी शक्ति नए के रूप में घूमती है। दिल थमो, लाइट्स बंद करो और अपना ब्लैंकेट पकड़ो, क्योंकि ये स्टोरी तुम्हें डर के मारे चिल्ला देगी। अगर दारे हुए हो तो अभी भी वक्त है, वीडियो बंद कर दो। नहीं तो चलो शुरू करते हैं। बस एक बात याद रखो, ये कहानी दिल के कमजोर लोगों के लिए नहीं है। तो अपना करेज जमाओ और देखते हैं ये तीनों लोग इस शैतानी शक्ति का सामना कैसे करते हैं। एक छोटा सा गांव है रोमानिया में, जहां एक पुराना कॉन्वेंट खड़ा है, बिल्कुल सुनसान, उदास और खौफनाक। ये जगह ऐसी है कि दिन के वक्त भी अंधेरा लगता है और रात को तो बस खौफ का सामा होता है। देखो, ये कॉन्वेंट कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है। इसकी दीवारों में 100 सालों का दर्द छुपा है। एक दिन इस कॉन्वेंट में एक यंग नन अपनी जान दे देती है। अब ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। उसकी मौत में कुछ अजीब था, जैसे कोई शैतानी शक्ति ने उसको खींच लिया हो। ये खबर वेटिकन तक जाती है और उनको लगता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। तो वेटिकन क्या करता है? वो भेजता है एक प्रीस्ट और एक नॉविस नन को इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। ये प्रीस्ट, नाम है उसका फादर बर्क, एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है, लेकिन उसका एक डार्क पास्ट भी है। एक दफा उसने एक बच्चे का एग्जॉर्सिज्म किया था और वो बच्चा उसके हाथों मर गया। ये बात उसको अभी तक खाए जा रही है और इस मिशन के जरिए वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है। साथ में है सिस्टर आयरीन, एक जवान लड़की जो अभी पूरी नन नहीं बनी। उसको अजीब से विजन्स आते हैं, जैसे वो होली साइंस को फील कर सकती है। और जब ये लोग जांच शुरू करते हैं तो बस एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगती हैं। पहली रात को ही लाइट्स खुद बंद हो जाती हैं, दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं और एक अजीब सी ठांड सी महसूस होती है। रात के अंधेरे में एक भयानक फिगर दिखता है, एक नन जैसा रूप, लेकिन चेहरा बिल्कुल शैतान जैसा। आंखें खोखली, दांत तीखे और एक ऐसी स्माइल जो रूह तक हिला दे। ये फिगर फादर बर्क को रात में अटैक करता है। एक बार तो वो जमीन के अंदर खींच लिया जाता है और उसको लगता है कि वो मारने वाला है। उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसके कान में विस्पर कर रहा हो, तुम सब यहां मरोगे। ये लोग धीरे धीरे पता लगाते हैं कि ये शक्ति एक पुराना डीमन है जो नन का रूप ले लेता है। इस डीमन का नाम है वालक, लेकिन ये बात उनको बाद में पता चलती है। कॉन्वेंट के नीचे एक टनल है जो उस पुराने कैसल से कनेक्टेड है। वहां एक होली सील लगा था डीमन को रोकने के लिए, लेकिन अब वो सील टूट रहा है। सिस्टर आयरीन को विजन्स आते हैं। वो देखती है कि ये डीमन कैसे आया। 100 साल पहले एक ड्यूक ने शैतान को बुलाने के लिए अपनी फैमिली का खून दिया था और तब से ये डीमन यहां फंसा हुआ है, लेकिन अब वो आजाद होने की कोशिश कर रहा है। रात के वक्त ये तीनों टनल में जाते हैं। वहां का माहौल इतना भयानक है कि दिल धड़कने लगता है। अंदर भूत, चुड़ैल और डीमोनिक शैडोज दिखते हैं। एक बार तो मॉरिस को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो एक पुरानी किताब में लिखा हुआ एक नाम पढ़ता है, वालक। बस उसी वक्त एक बड़ा अटैक होता है। एक भयानक शैडो मॉरिस पर हमला करता है और उसके अंदर कुछ शैतानी शक्ति डाल दी जाती है। मॉरिस का चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो अजीब सी आवाजें निकलने लगता है। फादर बर्क और सिस्टर आयरीन उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो शैतानी शक्ति और ताकतवर होती जाती है। लेकिन यहां एक बड़ा टर्न आता है। सिस्टर आयरीन को अपने विजन्स से याद आता है कि उसमें एक स्पेशल पावर है। वो एक होली क्रॉस बनाती है अपने खून से, क्योंकि उसको लगता है कि वो जीसस के खून के जैसा पवित्र है। ये क्रॉस उसकी ताकत बन जाता है। वो टनल के अंदर वालक का सामना करती है। वालक कभी नन के रूप में आता है, कभी एक भयानक शैडो बन जाता है और कभी एक ऐसी आवाज निकलता है जो दिल को ठंडा कर दे। लेकिन सिस्टर आयरीन हार नहीं मानती। ये तीनों टनल के अंदर एक फाइनल बैटल लड़ते हैं।
वालक उन पर एक के बाद एक अटैक करता है। एक बार तो वो फादर बर्क को हव में उठा लेता है और मॉरिस को एक दीवार से टकरा देता है। कॉन्वेंट में आग लग जाती है और एक बड़ा धमाका होता है। सिस्टर आयरीन अपनी पूरी ताकत लगा देती है। वो अपने क्रॉस को वालक के सामने रखती है और एक पवित्र मंत्र पढ़ती है। वालक चीखता है एक भयानक आवाज के साथ और वापस उस होली सील में बंद हो जाता है। लेकिन ये सील टेम्पररी है। डीमन पूरी तरह खत्म नहीं होता। कहानी खत्म होती है जब ये तीनों कॉन्वेंट से जान बचाकर निकलते हैं। फादर बर्क और सिस्टर आयरीन थक चुके हैं लेकिन जिंदा हैं। लेकिन मॉरिस, उसका हाल कुछ और है। उसके अंदर अभी भी वो शैतानी शक्ति है जो धीरे धीरे उसको कंट्रोल कर रही है। वो अलग हो जाता है और बाद में ये शक्ति एक और बड़ी कहानी से कनेक्ट होती है। ये थी एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो दिल धड़का देती है और रात भर नींद नहीं आने देती। दोस्तों सोचो, अगर तुम इस कॉन्वेंट में होते तो क्या करते? क्या तुम वालक का सामना कर पाते या ब्लैंकेट के अंदर छुप जाते? कमेंट में जरूर बताओ। बस दोस्तों, कैसी लगी ये खौफनाक कहानी? दिल धड़का या नहीं? कमेंट में जरूर बताओ कि तुम्हें क्या लगा। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी दबाओ ताकि अगली हॉरर स्टोरी मिस ना हो। अगली वीडियो में एक और डरावनी कहानी लाऊंगा, शायद इससे भी